वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे बॉक्स को स्टाइल कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर्स की रेडियस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को करने के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसकी मदद से हम इस प्रकार के कुछ बॉक्स को बनाने वाले हैं। अभी तक हमने स्क्वायर बॉक्सेस को ही देखा है। अभी तक हमें लास्ट क्लासेस में जितना भी हमने सीखी है तो हमने स्क्वायर बॉक्स ही देखे, लेकिन किस प्रकार से हम बॉर्डर को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है बॉर्डर की, जिनसे हम इस प्रकार की चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आता है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। बॉर्डर टॉप कैसे, तो टॉप लेफ्ट जो होता है तो इस कॉर्नर की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ चारों जो कॉर्नर होता है, बॉर्डर रेडियस चार कॉर्नर्स पर वर्क करता है। ये इस कॉर्नर को हम बोलेंगे टॉप लेफ्ट, ये कॉर्नर हमारा होगा टॉप राइट, ये कॉर्नर होगा हमारा टॉप सॉरी बॉटम राइट, और ये कॉर्नर हमारा होगा बॉटम लेफ्ट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले आते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो हम इसकी बात करेंगे। अगर यहाँ पर आता है बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, तो आपको इमेजिन करना है। देखो इसको कैसे याद रखोगे आप, आपको सबसे पहले सोचना है बॉर्डर। बॉर्डर आया माइंड में, बॉर्डर आने के बाद में फिर किसकी बात हो रही है, अच्छा टॉप। तो टॉप अपन ऊपर ऊपर की साइड आ गए, टॉप में आ गए। टॉप में आने के बाद में किसकी बात हो रही है, लेफ्ट वाले की। तो अपने हाथ को समझना है कि अच्छा है लेफ्ट, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ठीक है, अब सेकंड साइड बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनको याद रख सकते हो। इसी प्रकार से मैं चारों प्रॉपर्टीज है, तो हम इनको यूज करके देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार प्रॉपर्टी है, तो इनको अलग अलग यूज करना है आपको, चारों को अलग अलग विथ देना है। जैसे कि यहाँ इस बॉक्स के अंदर दे रखी है, तो आप इनको अलग अलग यूज कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ क्या होती है कि आपको इतना ज्यादा लिखना ना पड़े, इतनी ज्यादा कोड कम से कम में काम हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास आती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, और उसका कैसे यूज करते हैं हमने, जैसे मार्जिन पेडिंग बॉर्डर, इन सब में हमने देखी थी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। उसी प्रकार से आप बॉर्डर रेडियस की भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। आपको नहीं पता है पेडिंग मार्जिन और बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, तो हमारे लास्ट वीडियो जाकर देखें, हमने उसमें कंप्लीट डिटेल में बताया है कि आपको इन्हें मार्जिन पेडिंग बॉर्डर को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, और इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको क्या देना होता है, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट कौन सा, ये वाला कॉर्नर हमारा। ओके, उसके बाद सेकंड जो आता है टॉप राइट। तो टॉप राइट में क्या याद आना चाहिए आपके दिमाग में, ये क्लिक होना चाहिए। अच्छा टॉप राइट मतलब सेकंड नंबर पे क्या आएगा, टॉप राइट आएगा। और थर्ड में क्या आने वाला, बॉटम राइट। तो बॉटम राइट आपको डायरेक्ट यहाँ से कैसे क्लॉकवाइज काम करना है, सीधा सा आपको स्टार्टिंग वाले कॉर्नर से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज आपको वर्क करना है पूरा। तो फिर थर्ड वाले पे आ जाएगा, और फिर लास्ट हमारा कौन सा होगा, बॉटम लेफ्ट। तो ये हमारी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है। और आप चाहते हो कि सबकी साइज एक जैसी रहे, एक जैसे आप डिजाइन करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ बॉर्डर रेडियस, और उसे आप क्या दे दोगे, पिक्सल में या परसेंट में विथ दे दोगे। जैसे 50% है तो पूरा सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हमारे वीएस कोड पर और समझते हैं किस प्रॉपर्टी को किस प्रकार से यूज करना है। तो गाइज मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पर, और समय को थोड़ा सा बचाने के लिए, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी जो चीजें देख चुके हैं उन्हें हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, तो समय को बचाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर css11.html फाइल नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है, बॉयलर प्लेट क्रिएट बना ली है, और उसके अंदर एक डिव बनाया है, उसको मैंने क्लास दे दी है बॉक्स, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे विथ हाइट और बैकग्राउंड फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, और इसे जल्दी से मैं लाइव कर लेता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इस प्रकार का कुछ मुझे यहाँ पर बॉक्स शो हो रहा है। तो इसमें बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं, वो हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ओके, टॉप लेफ्ट रेडियस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 पिक्सल मैंने दिया, और मैं इसे सेव करूंगा। तो यहाँ पर मुझे कॉर्नर हल्का सा आप जाके देखोगे तो क्या हो चुका है, 20 पिक्सल हो चुका है। मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके, ताकि हमें यहीं पर चेंजेस शो होते जाएंगे। तो अब इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे टॉप राइट में लगाना है, इस वाले कॉर्नर को मुझे करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर इस वाले कॉर्नर को करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, और इसमें लगा दूंगा मैं 50 पिक्सल करना चाहता हूँ, तो मैं 50 पिक्सल कर दिया, मैंने किया सेव। तो यहाँ पर ये क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इससे ज्यादा कंपेयर में अब मैं चाहता हूँ जो मेरा कौन सा कॉर्नर है, बॉटम राइट वाला। बॉटम राइट कौन सा होगा मेरा, ये वाला कॉर्नर, बॉटम और राइट में। ठीक है, तो इसे मैं करना चाहता हूँ, इसे मैं 0 पिक्सल रखना चाहता हूँ। इसे लगाना ही नहीं था मुझे, 0 पिक्सल अगर रखना है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, या फिर 20 लगा देते, इसमें भी हल्का सा कम रहेगा। 20 पिक्सल यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों कॉर्नर अब सेम है, ये वाला और ये वाला। ठीक, और इन दोनों को मैं नीचे वाले में लेता हूँ,
बॉर्डर, अब मैं इसे डुप्लीकेट ही कर लेता हूँ ताकि इसे मुझे एक ही वर्ड चेंज करना है यहाँ पे, बॉर्डर लेफ्ट। ठीक है, तो मैंने इसे लेफ्ट कर दिया और यहाँ पर अब क्या कर दूंगा मैं 50 पिक्सल इसको भी, तो यहाँ 50 पिक्सल किया तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से अच्छी सी डिजाइन यहाँ पर हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर देखो मैंने बॉर्डर कहीं से यूज नहीं किया है, अगर मैं चाहता हूँ कि हल्की सी पतली सी बॉर्डर शो हो तो मैं यहाँ पर बॉर्डर का भी लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, कौन सी बॉर्डर लगाएं, येलो लगा दी, येलो नहीं रेड लगा, ब्लैक लगाते, ब्लैक अच्छी दिखेगी है ना। मैंने ब्लैक को क्रिएट किया पे कंट्रोल+सेव। ठीक है, देखो यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर भी आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो अपने बॉक्स को। तो ये मैंने यहाँ पर यूज किया। अब यार बहुत ज्यादा लाइन में अब काम हो गया है, तो बहुत सा 4 लाइन लिखना पड़ी मुझे सिर्फ इतने से काम करवाने। अब यही काम मैं एक लाइन में कैसे करवा सकता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैंने कमेंट किया और एक लाइन में करवा देते हैं। इसको सेव अगर करेंगे तो फिर से हमारा बॉक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे एक लाइन में करवाएंगे तो हमारे पास शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाई और सबसे पहले कौन सी लगानी है मेरे को, इस कॉर्नर का इस वाले कॉर्नर में कितना लिखना है मेरे को, 20 पिक्सल। वही सेम डिजाइन हम करेंगे यहाँ पर, 20 पिक्सल मैंने किया। फिर जो मेरा ये वाला कॉर्नर है इसका कितना लिखना है मुझे, 50 पिक्सल, तो मैंने 50 पिक्सल कर दिया। फिर ये वाला कॉर्नर है इसका मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर भी 20 पिक्सल हमने रखा था। और फिर ये वाला हमारा है तो इसका मैंने रखा था 50 पिक्सल। ठीक है, आपको क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज आपको चलते जाना इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 20 पिक्सल टॉप लेफ्ट, फिर टॉप राइट, टॉप बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा वही सेम चीजें बन जाएगी हमारी, फिर से वही डिजाइन हमारी बन चुकी है। ओके, तो इस प्रकार से हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको इतनी सारी लाइंस का यूज नहीं करना पड़ेगा और मेरा रिकमेंडेशन भी यही रहेगा कि आप इन्हीं को यूज करें। इन्हीं को सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैंने बताया है, ताकि आपको ये चीजें याद रहे कि हाँ अच्छा इनसे मिलकर ये बना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये तो बात हो गई कि आपको अलग अलग प्रॉपर्टी देना है तो आप इस प्रकार दे सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे सबको सेम देना है, एग्जाम्पल मुझे सबको 50 पिक्सल की प्रॉपर्टी देना है, तो क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पर बस एक और प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस मेरे को देना है यहाँ पे 50 पिक्सल सबको देना है। ओके, 50 पिक्सल दिया, इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए। हमने सेव किया तो सब तरफ से क्या हो चुका है, 50 पिक्सल हो चुका है। अब सर हमें तो सर्कल करना है, सर्कल कैसे करेंगे, सर्कल करना है तो आप सर्कल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर इसको परसेंट दे दो, 50%। 50% मतलब हाफ, जैसे हाफ होगा है क्या हो जाएगा, राउंड शेप पे कन्वर्ट हो। कंट्रोल+सेव किया मैंने तो पूरा राउंड शेप में हो चुका है, सर्कल के फॉर्म में आ चुका है। इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कम करना, 50 से 40% चाहता हूँ, हल्का सा कम 40% दे सकता हूँ, और कम चाहता हूँ 30% दे सकता हूँ। लेकिन ये चारों साइड पर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, इससे बढ़िया से बढ़िया डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो ट्राई करना, अच्छी से अच्छी डिजाइन को क्रिएट करना। ठीक है, बाकी आने वाली वीडियोस में हम प्रोजेक्ट बना के देखने वाले हैं, तो तभी हम इनका यूज, सभी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। एक बार हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाए सीएसएस के, फिर डेफिनेटली हम एक इतना प्यारा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी हमने सीखा है उन सबको मिलाकर। तो फ्रेंड्स, ये देखा हमने बॉर्डर रेडियस के बारे में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।